हम कट करना सीखेंगे ये वाला इनर का सूट। ठीक है, इनर का सूट कट करने से पहले हमें उसका इनर कट करना पड़ता है। पहले हम मेन फैब्रिक नहीं कट करते हैं। तो ये मेन फैब्रिक है, देखो ये आगे कढ़ाई दी हुई है, ये इनर मैंने लिया है। ठीक है इतना। तो सबसे पहले हम इनर कट करेंगे, मेन फैब्रिक को साइड में रखते हैं। इनर को हम फोल्ड कर लेंगे। इसके लिए मैंने 1.5 मीटर इनर लिया है। ठीक है, 1.5 से 2 मीटर आप ले लें। उसके बाद मैंने कपड़े को फ़ोल्ड किया, एक बार पूरा फ़ोल्ड कर ले, एक बार और फ़ोल्ड करना है, लेकिन दूसरी बार पूरा नहीं फ़ोल्ड करना। जितना भी आपके हिप का साइज़ है उसका 1/4 करेंगे और 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा। तो हिप है 34, उसका 1/4 किया तो आया 8.5। देखो ये 8.5 है और मैंने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया, कुल मिला के 11 इंच मैंने इसको फ़ोल्ड किया। लेंथ मेरे को 42 चाहिए, तो देखो इनर आपको लेंथ से थोड़ा कम ही रखना पड़ता है, 1 से 2 इंच। ठीक है, तो देखो मैं 41 इंच पे निशान लगा लूँगी, इतना। ठीक है, मैंने 1 इंच कम लिया है, आप 2 भी ले सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा मत कम लें। शोल्डर का निशान लगाएंगे 6.5 पे, क्योंकि गला बनाएंगे। अगर आप कॉलर बनाते हैं तो ज़्यादा लेना पड़ता है, तो 6.5 पे मैंने निशान लगाया। ठीक है, जो ऊपर लाइन लगाई थी वहाँ से 6.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। ये हमारे आर्म की लेंथ होगी। यहाँ से 1 इंच पे निशान लगाते हुए ऐसे कर्व कर दिया। अब 10 इंच पे एक निशान लगाएंगे हम बस्ट लाइन का, यहाँ पे वेस्ट लाइन का, यहाँ पे हिप लाइन का। मैंने लिख दिया है ताकि क्लियर हो जाए। यहाँ से हम लगाएंगे चेस्ट का 1/4 8.5, यहाँ पे वेस्ट का 1/4 6.25, यहाँ पे हिप का 1/4 8.5। ठीक है, आपका जितना आ रहा उतना आप देख लें। अब इन तीनों पॉइंट्स को आप मिला देंगे। यहाँ से मैं 2.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले रही हूँ, यहाँ से भी 2.5 ले रही हूँ। ठीक है, और यहाँ ऊपर से भी 2.5 ले रही हूँ। अब इन तीनों पॉइंट्स को भी सेम ऐसे ही मिला देंगे जैसे ये वाला पॉइंट मिलाया है। ठीक है, अभी देखो ये टोटल है 11 इंच। यहाँ से भी नीचे हम 11 इंच पे निशान लगाएं। आप चाहें तो 12 भी ले सकते हैं, आप थोड़ा सा ज़्यादा रख सकते हैं नीचे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, थोड़ा अच्छा भी लगता है, लेकिन अभी इनको स्ट्रेट चाहिए था तो हम सीधा ही लेंगे। अब जो हमने निशान लगाया था वहाँ पे निशान पे कट कर देंगे, ये देखो। ठीक है, जो मार्जिन था यहाँ पे ऊपर शोल्डर की तरफ हमें मार्जिन नहीं लेना होता। अब कपड़े को अनफोल्ड करेंगे, फिर देखो ऐसे वापस से इस तरफ से फोल्ड कर देंगे। ठीक है, अब इसको हल्का सा प्रेस करेंगे, टैप टैप करेंगे तो उस तरफ भी हल्का सा निशान आ जाएगा। देखो जो आपको बिना कैमरे के दिख जाएगा, वैसे मुझे दिख रहा था, कैमरे में नहीं दिख रहा है। अब इसको गहरा कर देंगे, ये हमारे फिटिंग का निशान हुआ। ठीक है, इतना क्लियर। अब इसको साइड में रखते हैं। इसके बाद हमने मेन फैब्रिक लिया। मेन फैब्रिक का सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट कट करेंगे। तो देखो ऐसे हम फोल्ड कर लेंगे, और जब फोल्ड करेंगे तो ध्यान रखेंगे कि जो ये कढ़ाई है ये बराबर आए। ठीक है, सबसे मेन यही रखना होता है हमें कि कढ़ाई का पार्ट इक्वल ऐसे फोल्ड हो। ठीक है, बिल्कुल इक्वली आप फोल्ड करने के बाद फिर हम लेंथ का निशान लगाएंगे। ये देखो फोल्ड कर लिया। अब नीचे से हम लेंथ मापेंगे, क्योंकि ऊपर से नहीं माप सकते हैं, नीचे का बॉर्डर तो हमें चाहिए। तो 42 इंच पे मैं निशान लगा दूँगी। ठीक है, 42 से 42.5 आप लगा सकते हैं, जितनी आपको लेंथ चाहिए। अब इस जो निशान लगाया था वहाँ से बिल्कुल सेट करते हुए इनर को इसके ऊपर रख देंगे। ठीक है, देखो अब नीचे से ये थोड़ा छोटा पड़ रहा है ना, इतना ही छोटा हमें चाहिए। सेम इतना ही कट कर देंगे हम मेन फैब्रिक, जितना कि हमारा इनर है, इससे एक्स्ट्रा नहीं कट करना होता। ठीक है, इतना ये हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली। अब क्या करेंगे, देखो जो हमारा मेन फैब्रिक है फ्रंट पार्ट का, इसको हम अनफोल्ड करेंगे। ये हमारा उल्टी साइड है। ठीक है, उल्टी साइड। अब हमने इनर का एक पार्ट लिया, दोनों एक साथ ही कट कर लिए थे ना आगे पीछे के, इस पे हमने उल्टी साइड पे मेन फैब्रिक के उल्टी साइड पे इनर रखा। ठीक है, ऐसे हम कच्चे धागे से इसके साथ सिलाई कर लेंगे, चाहे तो आप मशीन से कर सकते हैं। फिर उसके बाद सिलना शुरू करते हैं। अब ये बैक पार्ट के लिए जो कपड़ा बचा है, प्लेन कपड़ा है, इसको भी फोल्ड करेंगे। वही 11 इंची फोल्ड करना है। ठीक है, जितना हमने इनर के लिए किया था। 11 इंची फोल्ड करने के बाद इस पर भी हम इनर रख देंगे। देखो चेक कर लेंगे पहले 11 है या नहीं है। थोड़ा एक्स्ट्रा भी आप रखना चाहे रख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको कट हो जाएगा। अभी देखो मेन फैब्रिक पे हमने इनर को रखा और सेम इतना ही कट कर दिया। देखो हमें एक्स्ट्रा लेना है नीचे से, याद रखना 1 इंची इनर से, क्योंकि मेन फैब्रिक जो है वो 1 इंची एक्स्ट्रा है। ठीक है, नीचे हम कपड़ा एक्स्ट्रा जोड़ के फिर फोल्ड कर देंगे, क्योंकि ये कपड़ा इतना ही बचा था। ये कट हो गया मेन फैब्रिक भी। अब इसको भी अनफोल्ड करेंगे और ये उल्टी साइड जो है, ये वाली उल्टी साइड है, इस पे हम इनर रख देंगे। ठीक है, फिर हम कच्चे धागे से इसके साथ इसको अटैच कर लेंगे, फिर सिलना शुरू करेंगे। और अब मैं स्लीव कट करना बताऊंगी। देखो आर्म होल की मैं कटिंग नहीं बता रही हूँ, मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ। ऐसे कपड़े को फोल्ड करेंगे, कितना फोल्ड करेंगे, देखो ऐसे फोल्ड करने पे आपकी आर्म का जितना भी राउंड है उसका 1/2 से 2 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए। ठीक है, अब लेंथ का निशान लगाएंगे, तो वो लगा रही हूँ मैं 13 इंच पे। 10.5 तैयार लेंथ बन जाएगी, आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा, 2 इंच फोल्डिंग के लिए। अब इसको मैंने कैंची इसलिए रखी है ताकि ये इकट्ठा ना हो, क्योंकि ये बहुत ये जोल जट है ना, तो इकट्ठा हो जाएगा। ये ऐसे मैंने दोनों बाजू के लिए ऐसे एक साथ कपड़ा फोल्ड कर लिया, इतना। ठीक है, लेंथ का निशान वही 13 इंच पे लगाएंगे। देखो लगा दिया।
इसके बाद 2 इंच हम का निशान लगाएंगे फोल्डिंग के लिए, ठीक है। तो 2 इंच एक्स्ट्रा ये निशान लगा दिया। इसके बाद देखो यहाँ से आर्म का राउंड 12 है, उसका हाफ करेंगे तो आएगा 6 इंच। 6 इंच पे आप निशान लगा दिया। अब 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे, आप 2.5 भी ले सकते हैं, मिनिमम 2 लें, इतना ठीक है। और जहाँ यहाँ से लगाएंगे हम 3.5 इंच पे एक निशान लगा दिया। अब इस निशान को हम सीधा कर देंगे, ठीक है। इतना यहाँ से ऊपर से देखो 1.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे, लगा दिया। अब देखो एक शेप बनानी है, जैसे मैं दिखा रही हूँ सेम ऐसे ही, ये मेन शेप होती है, इसी से हमारी बाजू की फिनिशिंग आती है, इतना ठीक है। अगर आपके पास आर्म होल शेपर है तो उससे भी बना सकते हैं। यहाँ से देखो एल्बो का राउंड था 9 इंच, तो 4.5 पे निशान लगाएंगे, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया। अब देखो इन दोनों निशानों को ऐसे मिला देंगे, ये हमारा फिटिंग का निशान हुआ और ये वाला निशान हमारा कटिंग का हुआ जो मार्जिन का है, इतना ठीक है। अब यहाँ से हम हल्का सा तिरछा निशान लगाएंगे, ठीक है। इसी निशान पे हम बाजू को कट कर देंगे। इस बाजू में भी आगे के हिस्से की कटिंग होती है, वो मैं इसमें नहीं बताऊंगी क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे कट लगा देंगे, ये बाजू अटैच करने में थोड़ा आसानी रहता है। मैंने अलग से बाजू कटिंग की वीडियो बनाई है, आप वो जाके देख सकते हो। देखिए यहाँ से हल्की सी कटिंग होती है, कैसे कट करनी है सूट में भी और बाजू में भी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।